नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, इस समय भारतवर्ष में एक नई लड़ाई छिड़ गई है। लड़ाई छिड़ गई है सनातन धर्म की और दूसरे धर्मों की। बात उठने लगी है वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड की। इसको लेकर कई तरीके के लोग अपने अपने तरीके के वक्तव्य दे रहे हैं, अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई इसको आंदोलन के माध्यम से तो कोई इसको अपने अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहा है। इसी कड़ी में एक नई लड़ाई की शुरुआत की है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के महाराज ने, और उन्होंने इसी को लेकर एक यात्रा निकाली है, सनातन एकता यात्रा, जो बागेश्वर धाम से शुरू हुई है और जाके ख़त्म होगी ओरछा राम राजा मंदिर पर। यात्रा की शुरुआत बड़े भव्य तरीके से हुई। उन्हें लाखों लोगों का सपोर्ट मिला, लाखों की पब्लिक उनके इस यात्रा में उनके साथ हुई, उनके साथ चली और आज भी चल रही है। यात्रा चलते चलते ओरछा धाम के आसपास पहुंच चुकी है। 29 तारीख को ओरछा के राम राजा मंदिर में इसका समापन होना है। अपने अपने तरीके से लोग, चाहे वो नेता हों, समाज सेवी हों, व्यापारी हों या फिल्म अभिनेता हों या राजनीतिक लोग हैं, इसी को लेकर कुछ अभिनेता भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। संजय दत्त भी इस यात्रा में शामिल हुए, लगभग कुछ किलोमीटर तक उनके साथ चले। इसी कड़ी में बुंदेलखंड राज्य निर्माण की लड़ाई लड़ने वाले, बुंदेलखंड के धरतीपुत्र कहे जाने वाले फिल्म अभिनेता, राजनेता राजा बुंदेला भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, और निश्चित रूप से उन्होंने बुंदेलखंड राज्य निर्माण की लड़ाई को वर्षों तक संभाला और आज भी संभाले हैं। और इस लड़ाई को वो बुंदेलखंड की गलियारों से लेकर और वो दिल्ली और भोपाल और लखनऊ के राजनीतिक गलियारों तक पहुँचे हैं। लेकिन इस बार बुंदेलखंड राज्य निर्माण की लड़ाई लड़ने वाले राजा बुंदेला किसी कारणवश अपने व्यक्तिगत कारणों से बागेश्वर धाम सरकार की इस यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने खेद प्रकट करते हुए, साथ साथ अपनी बात को रखते हुए, उनके लिए अपना एक वीडियो जारी किया हमारे चैनल पर कैसा भारत न्यूज पर, और उन्होंने एक संदेश भेजना चाहा है जो हम आपको सुनवाएंगे कि आखिर क्या बोले बुंदेलखंड के राज्य निर्माण के लड़ने वाले, राज्य की लड़ाई को लड़ने वाले राजा बुंदेला। क्या उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के लिए क्या बोला, क्या उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के लिए बोला, और क्या इस यात्रा के लिए बोला, उनका क्या उद्देश्य है, क्या इससे उनके बुंदेलखंड राज्य निर्माण की लड़ाई को कोई लाभ होगा, क्या बागेश्वर धाम सरकार के साथ उनका साथ आगे चलकर बुंदेलखंड राज्य निर्माण की लड़ाई को कोई नए आयाम देगा, क्या इससे बुंदेलखंड राज्य निर्माण की लड़ाई को बल मिलेगा। निश्चित रूप से कई कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में राजा बुंदेला का बयान आया है, उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में इस बात को प्रकट किया है कि बुंदेलखंड के लिए ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक यात्रा होगी बागेश्वर धाम सरकार की। निश्चित रूप से ये पूरे देश के लिए एक अनोखी लड़ाई होगी। ऐसे कई बहुत अच्छे वक्तव्य राजा बुंदेला के द्वारा कहे गए। तो चलिए मैं आपको उनके ही शब्दों में, उनके ही मुख से उन्होंने क्या कहा इस लड़ाई के लिए, इस यात्रा के लिए, इस पूरे आंदोलन के लिए, बागेश्वर धाम सरकार की जो सनातन एकता यात्रा है उसको लेकर क्या बोले राजा बुंदेला, सुनवाते हैं आपको। बने रहिए हमारे चैनल कैसा भारत न्यूज पर। जयराम जी की दोस्तों, बागेश्वर धाम से महाराज जी की जो यात्रा निकल रही है, ये इस देश के लिए एक अनोखी लड़ाई है। मैं महाराज जी का कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस जनजाति के बारे में सोचा है जो मेजॉरिटी में होते हुए भी सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और सबसे ज़्यादा दुख सह रही है। महाराज जी, ये आपका कदम, ये आपका अद्भुत कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी लोग याद रखेंगे। मेरा दुर्भाग्य है कि इस यात्रा में मैं स्वयं शामिल नहीं हो पाऊंगा। शारीरिक रूप से तो मैं यहाँ हूँ, लेकिन यकीन मानिए कि आत्मा से मैं आपकी यात्रा में जुड़ा हुआ हूँ। ये वही प्रोग्राम है महाराज जी जिसमें आप 2 साल पहले आए थे।
खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मेरी थोड़ी सी मजबूरियां हैं, चूँकि आखिरी समय है, भागदौड़ है और इसमें यहाँ रुकना पड़ रहा है, लेकिन मैं अपने सभी साथियों को वहाँ भेज रहा हूँ जो तन मन धन से इस यात्रा में आपके साथ होंगे। हमारी आपको ज़रूरत तो नहीं है, ईश्वर आपके साथ है, लेकिन वो वही किस्सा है कि कृष्ण भगवान ने अपनी छुंगरी से पर्वत को उठाया था, गोवर्धन को, और बाकी सारे ग्वाल बाल अपनी छड़ी लगा के ये महसूस कर रहे थे कि ये उनकी छड़ी की वजह से पर्वत रुका हुआ है। तो प्रभु महाराज जी, आप धन्य हैं, अद्भुत कार्य किया है। और ये बुंदेलखंड के लिए भी बहुत बड़े गौरव की बात है कि यात्रा बुंदेलखंड से निकाल के बुंदेलखंड में ही समाप्त हो रही। मैं राम राजा से यही विनती करूंगा कि आपकी लंबी आयु हो, स्वस्थ हो और इसी तरह से समाज हित में, जनहित में कार्य करते रहें। जय हिंद, जय जय बुंदेलखंड। दोस्तों आइए अब हम यहाँ बुंदेलखंड की ही धरती से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों से भी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार की जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो सनातन एकता यात्रा है, उसको लेकर आखिर लोगों के मन में क्या उत्सुकता है, लोग उसको कहाँ तक सही मानते हैं, कैसे मानते हैं, ये भी जानेंगे। साथ साथ बुंदेलखंड राज्य निर्माण की लड़ाई लड़ने वाले राजा बुंदेला, जो बुंदेलखंड की लड़ाई पिछले कई वर्षों से लड़ रहे हैं, उन्होंने जो समर्थन दिया है बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा को अपना, उनको लेके भी क्या इससे बुंदेलखंड की लड़ाई को कोई बल मिलेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ मौजूद एक स्थानीय निवासी से बात करते हैं और जानते हैं कि जो ये बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो यात्रा कर रहे हैं, सनातन एकता यात्रा, इसका क्या उद्देश्य है और इससे क्या फ़ायदा होगा। क्या इस यात्रा का मकसद केवल दिखावा है, भीड़ को इकट्ठा करना है, अपनी वाहवाही है, या इसका कोई सनातन संस्कृति से ताल्लुक़ रखने वालों को, भारतीय संस्कृति को ताल्लुक़ रखने वालों को कोई फ़ायदा भी पहुंचेगा, इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या मत है। भाई नमस्कार। इस यात्रा से 100% फायदा होना चाहिए और इससे सनातन धर्म बुंदेलखंड राज कई बार अभी तक एक्शन नहीं लिया गवर्नमेंट ने, उनका एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बुंदेलखंड राज बनना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे बुंदेलखंड की प्रगति होगी, बुंदेलखंड आगे बढ़ेगा। बागेश्वर सरकार जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो यात्रा कर रहे हैं, राजा बुंदेला ने उनको अपना समर्थन दिया है उनकी यात्रा को। क्या इस यात्रा से राजा बुंदेला की लड़ाई को, जो राज्य के निर्माण की लड़ाई, उसको कुछ फायदा पहुंचेगा? बल मिलेगा उसको जी, तो इस यात्रा को बहुत बल मिलेगा। चलिए, और लोग हैं यहाँ मौजूद, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि बागेश्वर धाम सरकार की जो यात्रा है, सनातन एकता यात्रा, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं सनातन धर्म काफ़ी समय से खुद को बौना महसूस कर रहा था और पहले भी कई बार देखा गया है कि कई बार सनातन धर्म से जुड़े लोगों की यात्राओं, पूजाओं या उनके जो भी अवसर होते हैं उस पर विघ्न पैदा किए जाते रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें समाज, भारतवर्ष की जनता दो हिस्सों में बटी नज़र आती है। जो राजनीतिक लाभ लेने वाले लोग हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं हमें दूसरे वर्ग का भी समर्थन चाहिए, वो कहीं ना कहीं ऐसे मौक़ों पर चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन आज बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संत लोग जब खुल के मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने झंडा बुलंद कर दिया है सनातन धर्म एकता को बनाने के लिए, वक्फ बोर्ड की तरह अपना भी सनातन बोर्ड होना चाहिए जिसके अपने अधिकार हों, इसको लेकर क्या लोगों का मत है, ये जानने की प्रयास करते हैं। देखिए, सनातन धर्म को होना चाहिए और हिंदू को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई सोता हुआ हो तो उसको जगाने के लिए किसी न किसी को तो जागना पड़ता है। अब क्योंकि जागे हैं तो इसको जागे रहना चाहिए और मेरा तो इसको पूर्ण समर्थन है कि हिंदू धर्म को जागना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये आपने देखा राजा बुंदेला जो बुंदेलखंड पृथक प्रांत निर्माण की लड़ाई को पिछले कई वर्षों से लड़ रहे हैं और उन्होंने इस आंदोलन को हार देने के लिए हर वो प्रयास किया जो निश्चित रूप से बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने के लिए ज़रूरी है। उन्होंने गांव की लड़ाई भी लड़ी, उन्होंने शहर की लड़ाई भी लड़ी, उन्होंने राजनीतिक गलियारों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, चाहे दिल्ली हो, भोपाल हो या लखनऊ हो,
वहाँ तक की भी लड़ाई लड़ी और आज भी उनके प्रयास जारी हैं। बुंदेलखंड को अलग राज्य निर्माण की दृष्टि से देखने वाले राजा बुंदेला ने इस लड़ाई को धार देने के लिए न सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि बुंदेलखंड से बाहर जाके जो लोग रहने लगे उनको भी यहाँ लाने के लिए, यहाँ तक खींच के लाने के लिए प्रयास किए हैं। और आज बागेश्वर धाम सरकार की जो यात्रा है उसको लेकर उन्होंने जो बात कही वो निश्चित रूप से बहुत ही दूरगामी है। उन्होंने जो बात कही कि ये लड़ाई इस देश की अनोखी लड़ाई है, निश्चित रूप से ये देश के लिए एक अनोखी लड़ाई है, क्योंकि पहली बार इस देश में एक ऐसी मेजॉरिटी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है जो है कहने को बहुसंख्यक है, कहने को तो उसका देश में बहुत पुराना संबंध है, सनातन संस्कृति का संबंध इस देश की जड़ों में है, इस देश के खून में है। सनातन संस्कृति का गहरा ताल्लुक है इस भारत भूमि से, लेकिन फिर भी इस देश की भूमि पर सनातनियों को कहीं ना कहीं बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत कुछ देखना पड़ता, हमेशा बहुत सी चीज़ों को सहना पड़ता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बागेश्वर बालाजी सरकार ने जो यात्रा शुरू की है, सनातन एकता यात्रा, उसको लेकर राजा बुंदेला ने जो शब्द कहे वो बहुत ही उम्दा हैं। और निश्चित रूप से ऐसे लोग अगर बुंदेलखंड की लड़ाई के साथ साथ ऐसी लड़ाइयों में साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से ये लड़ाई और मजबूत होती है। तो हमारा भी प्रयास यही था कि आप तक बुंदेलखंड पृथक प्रांत की लड़ाई लड़ने वाले राजा बुंदेला की बात पहुंचाएं और ये भी संदेश पहुंचाएं कि आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर सरकार हैं वो इतनी बड़ी एकता यात्रा कर रहे हैं, उनको भी ये संदेश, उन तक भी ये संदेश पहुंचे कि हमारे बुंदेलखंड राज्य निर्माण की लड़ाई लड़ने वाले राजा बुंदेला का उनके प्रति क्या उद्देश्य है, क्या पक्ष है, क्या विपक्ष है। उनकी भी बात वहाँ तक पहुँचना आवश्यक थी। बुंदेलखंड के लोगों को भी ये बात मालूम होना जरूरी थी कि इस लड़ाई को लेकर राजा बुंदेला का क्या पक्ष है, क्या उनकी सहमति है या असहमति है, ये आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए हम अपने कैमरे पर, अपने चैनल पर उनको लेकर आए और उनकी बात आप तक पहुंचाई। आपको हमारी ये आज की बात कैसी लगी, अपने कमेंट्स हमें लिखना ना भूलें। मैं मृदुल सारस्वत फिर मिलता हूँ किसी ऐसे ही खबर के साथ। तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय बुंदेलखंड।